आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि टूटा हुआ कप जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं कितने काम का हो सकता है। एंड ये DIY देख के आप भी कहेंगे आई विश मैंने ये वीडियो पहले क्यों नहीं देखी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा एंड हियर वी ट्रांसफॉर्म वेस्ट मटेरियल्स इनटू समथिंग माइंड ब्लोइंग। जब कोई कप मेरे घर में टूट जाता है तो उसके पीसेस को मैं संभाल कर रख देती हूँ और उन्हीं में से कुछ पीसेस आज मैं यूज करने वाली हूँ। इन पीसेस का शेप और साइज देख लेते हैं। मुझे लग रहा है ये वाला शेप परफेक्ट होगा हमारे DIY के लिए। सच बताऊं तो ये कप मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मेरी हाउस हेल्प ने मुझे ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। जब ये टूटा तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और अपने ऊपर बहुत गुस्सा भी आया। मैं सोचने लगी कि मैं उसे अब कैसे फेस करूंगी, इसीलिए मैंने ये कप छुपा दिया था। सोचा अगर उसने देखा तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझे पूछ ही लिया। उस वक्त मैं बस चुप रह गई। सही कहूँ तभी मैंने सोच लिया था कि इससे कुछ सुंदर सा जरूर बनाऊंगी और आज वो दिन आ ही गया। अब हम यहाँ क्ले का काम करेंगे। सो बेसिकली मैं एक डोर का शेप बना रही हूँ। वैसे तो हम यहाँ दरवाजा भी बना सकते हैं, पर वो हम नहीं करने वाले क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही पक रहा है जो आपको आगे पता चलेगा। क्राफ्ट टाइप की हेल्प से हम इसमें टेक्सचर्स क्रिएट करेंगे और इसके कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। अब हम क्ले से ही छोटे छोटे बॉल्स यहाँ बनाएंगे और इसे हम एक नेचुरल स्टोन टाइप का वॉल क्रिएट करेंगे। लेकिन जो क्ले के बॉल्स का साइज है काफी बड़ा लग रहा है क्योंकि इसे स्टिक करने के टाइम हम फिंगर से प्रेस भी कर रहे हैं। तो दोबारा मुझे इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ा और फिर इसे एक एक करके कप के सरफेस में चिपका रही हूँ। इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेचुरल वॉल का डिजाइन तैयार हो जाएगा। इसके कॉर्नर्स में हम क्ले के ही पतले पतले कॉइल्स बनाकर वाइंस भी बना लेंगे। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक पुराने ब्रश की जिसके ब्रिस्टल्स हार्ड हों। इससे हम डिटेलिंग्स ऐड करेंगे वॉल्स पर। हर किसी के पास ऐसा ब्रश तो शायद नहीं होगा, तो इसकी जगह आप टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। बस हमें कुछ रैंडम क्रैक्स और हल्की अनइवन सरफेस करनी है। इससे ही तो ये वॉल रियल स्टोन जैसे लगेगी। इसमें हम थोड़े और वाइंस भी ऐड कर लेंगे क्योंकि ये काफी खाली खाली सा लग रहा है और छोटे छोटे से मशरूम्स भी आप चाहे तो इसमें बना सकते हो। अब बारी आती है वॉल पुट्टी की। तो कार्डबोर्ड की जो ओपनिंग्स हैं स्पेशली इनको हमें वॉल पुट्टी से अच्छे से कवर कर लेना है और इसके ऊपर भी हम एक शानदार टेक्सचर बनाएंगे। ये टेक्निक सिंपल है लेकिन इसका इफेक्ट एकदम प्रोफेशनल लगेगा। इसी मेथड को यूज करके अगर आप चाहें तो क्ले की जगह वॉल पुट्टी से भी वॉल्स बना सकते हैं। काफी टाइम पहले मैंने एक होममेड क्ले बनाया था जो खराब हो गया था। घर पर एक अच्छा एयर ड्राई क्ले कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। उस वीडियो के एंड में आपको सारे टिप्स मिल जाएंगे कि होममेड क्ले बनाने के टाइम हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। पर जो ये क्ले है इसको भी हम आज यूज करेंगे और इससे हम बना रहे हैं झाड़ियाँ। इन सब के अच्छे से सूखने के बाद अब बारी आती है रंगों से इसमें जान भर देने की। यहाँ मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ जिसमें हल्का सनसेट ग्लो होगा और एक पीसफुल वाइब क्रिएट होगी। कलर्स को यहाँ अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैंने एक्रिलिक पेंट्स यूज किए हैं और थोड़ा सा पानी मिलाया है कलर्स में, जिससे ब्लेंडिंग करना काफी आसान हो जाता है। आर्ट का कोई परफेक्ट तरीका नहीं होता, बस फील करो और ब्रश चलाते जाओ। सबसे जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस, जो कि ट्राई करने से ही आएगा। अगर आप पेंटिंग में अच्छे हैं तो मुझसे काफी बेटर पेंटिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब जो भी एलिमेंट्स हमने बनाए हैं उनमें पहले बेस कलर देंगे। ये स्टेप इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेस कलर एक स्मूथ और इवन फाउंडेशन क्रिएट करता है। मैं यहाँ पहले डार्क शेड्स यूज कर रही हूँ ताकि बाद में डिटेलिंग अच्छे से उभरे। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा मोस्टली मैं बेस कलर के लिए ब्लैक पेंट यूज करती हूँ, बट इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए मैंने डिफरेंट कलर्स यहाँ यूज किए हैं। बेस कलर्स थोड़ा ड्राई होने देंगे ताकि अगला स्टेप स्मूथली हो सके। डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए हम लाइटर शेड्स यूज करेंगे। किसी भी कलर्स का लाइटर शेड बनाना बहुत आसान होता है, बस हमें उसमें थोड़ा थोड़ा करके व्हाइट कलर ऐड करना होता है एज पर द नीड। और इसी तरह मैंने ये लाइट ब्राउन शेड भी बनाया है। इसको और लाइटर शेड बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा और व्हाइट पेंट मिक्स किया है। झाड़
झाड़ियों के लिए मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन यूज कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी और फ्रेश और नेचुरल लगे। इसमें आप चाहें तो थोड़ा येलोइश ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स किसी भी क्राफ्ट को रियलिस्टिक और लाइवली बनाती हैं। यहाँ पर डिजाइन हाईलाइट करने के लिए मैं बस व्हाइट पेंट यूज कर रही हूँ। इससे जो टेक्सचर है वो काफी अच्छे से उभर कर आएगा। आप कलर्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद है वही यूज करें। नेक्स्ट हम यूज करेंगे ये फोम शीट, जो कि ऑनलाइन पार्सल के किसी पैकिंग्स में आपने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इसकी जगह आप स्पंज भी यूज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी ये अपने DIY में यूज करती रहती हूँ, तो हर बार मुझे ये काम ना करना पड़े, इसीलिए एक ही बार मैं ये करके रख लेती हूँ। इसमें हमें ग्लू और पेंट अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी की कुछ बूंदे भी आप इसमें मिला सकते हो, इससे मिक्सिंग प्रोसेस इजी हो जाती है। वैसे यहाँ अलग से ग्लू लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें ग्लू ऐड किया हुआ है, पर मुझे आदत है कुछ चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा करने की, और बस फिर इसे अपने हिसाब से लगाते जाना है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इस सिंपल स्टेप से इतना रियलिस्टिक इफेक्ट आ गया है ना, अमेजिंग। थोड़ा सा ये बच गया था, तो इसी में डार्क ग्रीन कलर ऐड करके मैंने इसे झाड़ियों में भी लगा दिया, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सेम प्रोसेस फॉलो करके फ्लावर्स भी ऐड कर लेंगे। इसे कम्प्लीटली सूखने के लिए मैंने 24 आवर्स छोड़ दिया था। हर छोटी चीज एक खूबसूरत क्रिएशन बन सकती है, बस क्रिएटिविटी और पैशन जरूरी है। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।